यार गॉड वैली बैटल में किस किस ने पार्ट लिया था एंड इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था। बट जिन्हें नहीं पता कि गॉड वैली क्या है एंड गॉड वैली में क्या हुआ था, तो उन्हें मैं गॉड वैली बैटल इंसिडेंट का थोड़ा समरी दे देता हूँ। तो यार लगभग 38 ईयर्स पहले एक आइलैंड हुआ करता था जिसका नाम था गॉड वैली एंड यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड के नॉवल्स ने स्लेव हंटिंग का लास्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था एंड इस कॉम्पिटिशन में जो भी जीतता उसे एक बहुत यूनिक, पावरफुल एंड प्रीसियस डेवल फ्रूट मिलता। एंड ये न्यूज जैसे ही वन पीस वर्ल्ड में फैला, द रॉक्स पायरेट एंड द रॉजर पायरेट्स गॉड वैली में आ गए उस यूनिक एंड पावरफुल डेवल फ्रूट को लेने के लिए। एंड यार जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि रॉक्स पायरेट अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू है। एंड यार इसके बाद गॉड वैली में एक बहुत खतरनाक बैटल हुआ जिसमें गार्प एंड रॉजर पायरेट्स ने मिलके रॉक्स पायरेट को हराया था। एंड यार गॉड वैली के इस बैटल में सिर्फ गार्प और रॉजर ही नहीं और कई सारे स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कैरेक्टर इन्वॉल्व थे जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड यार इस बैटल के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर का नाम सुन के तुम सब सच में शॉक हो जाओगे। सो यार हमेशा की तरह अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में हम पूरे 17 कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे एंड नंबर 17 पे है कैप्टन जॉन। जॉन रॉक्स पायरेट से बिलोंग करता था एंड ये बहुत पावरफुल स्वॉर्डमैन था जो 2 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करता था। एंड गॉड वैली में रॉक्स पायरेट के हारने के बाद जॉन ने खुद का एक पायरेट क्रू फॉर्म किया एंड तब से जॉन को कैप्टन जॉन कहा जाने लगा। एंड यार दुख की बात ये है कि कैप्टन जॉन को इसके खुद के सबऑर्डिनेट्स ने मारा था एंड इसके डेड बॉडी को गेको मोरिया ने ढूंढा एंड इसे भी अपने डेवल फ्रूट के पावर के हेल्प से एक जॉम्बी बना दिया। एंड यार कैप्टन जॉन हमें थ्रिलर बार्क आर्क में सबसे पहले एज अ जॉम्बी दिखा था। साथ ही यार ये भी कहा जाता है कि कैप्टन जॉन ने मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर कलेक्ट किया था। 16th सनबेल। यार सनबेल एक फिशमैन है तो जाहिर सी बात है कि सनबेल के पास नॉर्मल ह्यूमन से 10 गुना ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है। एंड यार सनबेल रॉक्स पायरेट का मेंबर था जिससे ये तो साफ है कि सनबेल सच में पावरफुल था। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि रॉजर्स पायरेट एंड स्ट्रॉ हेड पायरेट में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, तो यार हम सब ये कह सकते हैं कि लूफी रॉजर को रिप्रेजेंट करता है वहीं जिम्बे सनबेल को रिप्रेजेंट करता है। 15th ग्लोरेसा। यार ग्लोरेसा तो तुम सबको याद ही होगी है ना। ग्लोरेसा बोआ हैनकॉक से 3 जनरेशन पहले कूजा पायरेट्स की लीडर थी। एंड यार सच में ग्लोरेसा अपने जमाने में बोआ जितनी ही खूबसूरत एंड पावरफुल भी थी। साथ ही ग्लोरेसा रॉक्स पायरेट्स की मेंबर थी और बहुत स्ट्रॉन्ग हाकी भी यूज कर सकती थी। एंड यार बहुत फैन थियरीज का कहना है कि यामाटो ग्लोरेसा एंड काइडो की बेटी है, जो कि यार अगर यामाटो और ग्लोरेसा को ध्यान से देखा जाए तो काफी हद तक सच लगता है। बट इस थियरी में कितनी सच्चाई है ये हम किसी और डेडिकेटेड वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बट हाँ, मॉडर्न एरा में बोआ ग्लोरेसा को रिप्रेजेंट करती है। एंड यार सबसे इंपॉर्टेंट, शायद तुम सबको याद ही होगा कि ग्लोरेसा ने बोआ हैनकॉक से कहा था कि वो अपने जमाने में बहुत ज्यादा खूबसूरत एंड पावरफुल थी। इसका मतलब है कि यार ओडा ने हम सबको ये हिंट दिया था कि ग्लोरेसा ने पास्ट के बैटल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नाउ 14th मिस बुकिंगम स्टूसी। यार स्टूसी भी रॉक्स पायरेट्स की एक मेंबर थी एंड कहा जाता है कि स्टूसी व्हाइट बियर्ड की वाइफ है एंड एडवर्ड वीविल इन दोनों का बेटा है, जिसे हम सब ने कई बार सीरीज में देखा भी है। बट क्या वीविल सच में व्हाइट बियर्ड का बेटा है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। एंड यार मैट्स ग्रुप के साइंटिस्ट ने स्टूसी के पावर को फिर से जिंदा करने के लिए इसका एक परफेक्ट क्लोन भी बनाया था जिसे हम सब ने सीरीज में देखा है। बट यार अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो एबिलिटी क्लोन के पास है क्या वो सारे एबिलिटीज स्टूसी के पास भी थे। यार आई नो तुम सब सोच रहे होगे कि आधी चीजें तो अनक्लियर हैं। तो हाँ यार तुम सब सही हो, वन पीस ऐसा ही है, किसी एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो उसके साथ 2-3 क्वेश्चन और आ जाते हैं। बट कोई ना, हर क्वेश्चन के फैन थियरीज भी आते हैं जिसे मैं वीडियोस में कवर कर देता हूँ। तो यार अगर फ्यूचर में वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट 13th ओचोकू। यार ओचोकू भी इस लिस्ट के मैक्सिमम पावरफुल कैरेक्टर्स की तरह रॉक्स पायरेट का ही मेंबर थे एंड साथ ही हाचिनोसु के रूलर भी थे। बट प्रेजेंट टाइमलाइन में ब्लैक बियर्ड ने इस प्लेस को कैप्चर कर लिया है एंड यहाँ रूल कर रहा है। एंड इस लिस्ट में अगर किसी के बारे में बहुत कम चीजें पता है ओचोकू, बट बाकियों की तरह हम बस होप कर सकते हैं कि इनके बारे में हमें आगे के चैप्टर्स में और कुछ नया पता चले। 12th बोगार्ड। यार बोगार्ड मंकी डी गार्प का चीफ असिस्टेंट है जिससे ये तो साफ है कि बोगार्ड को हल्के में नहीं ले सकते हैं। हालांकि बोगार्ड को ना के बराबर स्क्रीन टाइम मिला है जिसके वजह से बोगार्ड के बारे में हमें बहुत कम नॉलेज है। बट हाँ, बोगार्ड के लुक से ये तो साफ है कि ये एक स्वॉर्डमैन है एंड सिंस ये गार्प का राइट हैंड मैन है तो यार इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बोगार्ड भी गार्प की तरह स्ट्रॉन्ग हाकी यूज कर सकता है एंड इसलिए बोगार्ड को इस लिस्ट में 12th पोजीशन मिला है। लेट्स होप कि बोगार्ड के बारे में हमें आगे और न्यू इन्फॉर्मेशन मिले। 11th काइडो। यार आई नो तुम सब सोच रहे होगे कि काइडो टॉप 3 छोड़ो टॉप 10 में भी नहीं है, आखिर क्यों? तो यार गॉड वैली इंसिडेंट में काइडो बस 15 साल का था एंड इस एज में 11th प्लेस पे आना कोई मजाक नहीं है क्योंकि गॉड वैली इंसिडेंट में सच में गॉड लेवल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे। एंड यार काइडो रॉक्स पायरेट का मेंबर था। बस यही नहीं, काइडो 15 साल की एज में भी
भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। इतनी कम एज में भी काइडो वॉइस एडमिरल्स तक को हराने की स्ट्रेंथ एंड पावर रखता था। एंड गॉड वैली के बैटल में हारने के बाद काइडो ने खुद का पायरेट क्रू बीस्ट पायरेट्स को फॉर्म किया। एंड बीस्ट पायरेट कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो भाई जिन्होंने भी वानो आर्क देखा है उन्हें बताने की जरूरत तो है नहीं। एंड यार गॉड वैली इंसिडेंट में काइडो के पास कोई डेविल फ्रूट की पावर नहीं थी, बल्कि काइडो को उसका डेविल फ्रूट फिश मॉडल आजुरा ड्रैगन बिग मॉम ने उसे गॉड वैली इंसिडेंट में दिया था ताकि काइडो उस बैटल से सेफली निकल सके। एंड यार सच में बिना डेविल फ्रूट के भी काइडो सिर्फ 15 साल के एज में इतनी ईपिक एंड डेंजरस बैटल में इन्वॉल्व था। तो यार अब ये समझ आता है कि काइडो से सबकी फटती क्यों है एंड उसे सब बीस्ट क्यों कहते हैं। नाउ अब बारी है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट की। 10th नंबर पे है स्कॉपर गबान। यार बहुत लोग गबान को सांजी से कंपेयर करते हैं क्योंकि मॉडर्न एरा में स्ट्रॉ हेड पायरेट्स रॉजर पायरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां लूफी रॉजर को और जोरो रैली को रिप्रेजेंट करता है। एंड यार लाइक सांजी गबान रॉजर पायरेट्स का थर्ड पावरफुल मेंबर था तब तक जब तक कि ओडेन ने रॉजर पायरेट्स को ज्वाइन नहीं कर लिया। और यार जैसा कि तुम सबको पता ही होगा कि रॉजर रैली एंड गबान का नेम मेटल से इंस्पायर्ड है। लाइक रॉजर का गोल्ड से, रैली का सिल्वर से एंड गबान का कॉपर से इंस्पायर्ड है। एंड इसलिए इन तीनों को मेटल ट्रायो भी कहा जाता है। बट यार अभी तक गबान का ट्रू स्ट्रेंथ रिवील नहीं हुआ है। बट हाँ ये तो साफ है कि रॉजर पायरेट्स का थर्ड पावरफुल मेंबर सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल होगा। 9th लिन या कहें बिग मॉम। यार उस एरा की बिग मॉम ही एकमात्र मेंबर है जिसके चाइल्डहुड या फिर इसके बारे में हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिला है। लाइक बिग मॉम बचपन से बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इतना कि वो जायंट्स तक को हराने की स्ट्रेंथ रखती थी। एंड बिग मॉम नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा खाती थी, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया। एंड यार गॉड वैली के बैटल में बिग मॉम की एज सिर्फ 30 इयर्स थी, बट उस एरा के बिग मॉम का स्ट्रेंथ प्रेजेंट की बिग मॉम से बहुत कम था। एंड यार बिग मॉम सोल फ्रूट की पावर होल्ड करती है एंड साथ ही लूफी एंड सैंग की तरह कॉन्करर हाकी भी यूज कर सकती है। एंड यार बिग मॉम का स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी हमने वोनो आर्क में देखा ही है। एंड प्रेजेंट एरा में काइडो बिग मॉम से स्ट्रॉन्ग है, बट उस टाइम बिग मॉम काइडो से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। हालांकि बिग मॉम काइडो से एज में भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। काइडो जहां 15 साल का था वहीं बिग मॉम उस टाइम 30 साल की थी। एंड जब रॉक्स पायरेट्स गॉड वैली इंसिडेंट में हार गए उसके बाद बिग मॉम ने खुद का पायरेट क्रू द बिग मॉम पायरेट्स को फॉर्म किया एंड बनी वन ऑफ द योंको ऑफ द सी। 8th सीकी। यार सीकी भी बिग मॉम एंड काइडो की तरह रॉक्स पायरेट्स का ही मेंबर था। एंड इसने भी बाकियों की तरह रॉक्स पायरेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद खुद का पायरेट क्रू फॉर्म किया द गोल्डन लॉयन पायरेट्स। यहाँ तक कि सीकी ने रॉजर तक को चैलेंज किया था जिसे बैटल ऑफ एडवॉर कहा जाता है। बट उस बैटल में गोल्डन लॉयन पायरेट्स अचानक से आए तूफान में डिस्ट्रॉय हो गए। एंड यार सीकी ने गार्प से भी बैटल किया है, बट इस बैटल में सीकी को गार्प एंड सेंगोकू ने मिल के हरा दिया था, जिसका मतलब है कि हाँ सीकी पावरफुल है, बट गार्प एंड सेंगोकू के कंबाइंड फोर्स के आगे सीकी भी टिक नहीं पाया। बट यार इस बैटल ने आधे मरीन फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड यार सीकी भी एक स्वॉर्डमैन है जो 2 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करता है। एंड सीकी अपने डेविल फ्रूट के हेल्प से उड़ भी सकता है एंड बड़े से बड़े भारी से भारी नॉन लिविंग मैटर्स को भी उठा सकता है। 7th फिगरलैंड गार्लिंग। फिगरलैंड गार्लिंग फैमिली से बिलोंग करता है एंड इसे होली नाइट भी कहा जाता है। एंड यार मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था ना कि लगभग 700 साल से वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड नॉवल स्लेव हंटिंग का कंपटीशन कराते थे। एंड गॉड वैली में इस बैटल के वजह से आखिरी स्लेव हंटिंग का कंपटीशन हुआ था और यार गार्लिंग इन स्लेव हंटिंग कंपटीशन का चैंपियन था और इसलिए गार्लिंग को कोल्ड ब्लडेड सेंट गार्लिंग कहा जाता था। एंड जब मांगा में गार्लिंग का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ उसे देखने के बाद फैंस ये कहने लगे कि गार्लिंग सैंग का फादर है। बट यार क्या सच में गार्लिंग सैंग का फादर है? अगर ये जानना है तो मैं इस पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम सब इस वीडियो के बाद चेक कर लेना। एंड यार गार्लिंग भी मेनली स्वॉर्ड यूज करता है, बट गार्लिंग के बारे में अभी हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिला है, बट वी होप कि इसके बारे में हमें आगे के चैप्टर्स में और ज्यादा जानने को मिले। नेक्स्ट 6th है सैटर्न। यार अभी तक हमने जिनके बारे में भी बात किया है उनमें से सबसे मिस्टीरियस सैटर्न ही है। सैटर्न 5 एल्डर्स में से एक है जिनके बारे में हमें बहुत कम चीजें पता है, बट हाँ सैटर्न की कुछ एबिलिटीज हमें मांगा के लेटेस्ट चैप्टर में देखने को मिला है, जिसके बाद फैंस के बीच ये बहस चल रही है कि सैटर्न के पास किसी डेविल फ्रूट की एबिलिटी है या फिर वो सच में एक डेविल लाइक क्रिएचर है। जो भी हो इसके बारे में हम किसी और डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सैटर्न का लुक जब वो गॉड वैली इंसिडेंट में इन्वॉल्व था कुछ खास डिफरेंस नहीं है, जो कि यार गॉड वैली इंसिडेंट प्रेजेंट टाइम से 38 इयर्स पहले हुआ था, जिससे यार बहुत ढेर सारी थियरीज एंड क्वेश्चन भी जन्म लेती हैं। लाइक सबसे पहला थियरी सभी 5 एल्डर्स इमॉर्टल हैं एंड ऐसे और कई सारे फैन थियरीज घूम रहे हैं। और यार यही नहीं, लेटेस्ट चैप्टर में हमें दिखाया गया है कि सैटर्न ने इजीली 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ स्ट्रॉ हैट सांजी को हरा दिया, जिससे यार ये तो साफ है कि ऑल 5 एल्डर्स सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। एंड साथ ही यार अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या सैटर्न ने गॉड वैली में बैटल किया था, बट हाँ ये तो रिवील हो चुका है कि सैटर्न उस टाइम गॉड वैली
में प्रेजेंट था। फिफ्थ सिल्वर रैली, यार तुम सबको तो पता ही होगा कि रैली गोल्डी रॉजर का राइट हैंड मैन और रॉजर पायरेट्स का सेकंड कमांडर है। साथ ही रैली पूरे वन पीस वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पायरेट्स में से एक है। एंड यार रैली से सबकी इतनी ज्यादा फटती है कि उसे सब डार्क किंग कहते हैं। एंड यार ओडा ने कहा है कि रैली का कॉन्करर हाकी सैंक से कम नहीं है। एंड रैली बुढ़ापे में भी किज़रू, नेवी एडमिरल, ब्लैक बियर्ड इन सबको हराने का दम रखता है। फोर्थ एडवर्ड न्यूगेट या कहें दी व्हाइट बियर्ड। यार बाकियों की तरह व्हाइट बियर्ड भी व्हाइट बियर्ड पायरेट क्रू को फॉर्म करने से पहले रॉक्स पायरेट्स का मेंबर था। एंड व्हाइट बियर्ड पूरे क्रू में ज़बैक को छोड़ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था। एंड अपने पीक टाइम पे व्हाइट बियर्ड गोल्डी रॉजर को अपने फिजिकल स्ट्रेंथ, अपने हाकी पावर एंड डेविल फ्रूट के पावर के हेल्प से बराबरी का टक्कर देता था। एंड यार व्हाइट बियर्ड के मैक्सिमम एबिलिटीज एंड पावर हमने सीरीज में देखा है। एंड तुम सबको तो पता ही है कि व्हाइट बियर्ड मरीन फोर्ट बैटल के टाइम फोर्थ स्टेज कैंसर से लड़ रहा था। फिर भी उसने अकाइनो एंड बाकी मरीन एडमिरल, वॉइस एडमिरल के पसीने छुड़ा दिए थे। बट इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी व्हाइट बियर्ड कभी किंग ऑफ द पायरेट बनना ही नहीं चाहता था। वो तो सिंपली एक फैमिली चाहता था। एंड फैमिली ही व्हाइट बियर्ड का रियल ट्रेजर थी। और अपने लास्ट स्टेज में भी व्हाइट बियर्ड अपनी फैमिली के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटा। नाउ अब बारी है टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट की। थर्ड मंकी डी गार्प। यार मैंने तुम सबको शुरू में ही बताया था ना कि जब ये इंसिडेंट हुआ तब गॉड वैली में स्लेव हंटिंग का कंपटीशन हो रहा था। तो अब तुम सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार स्लेव हंटिंग के कंपटीशन में गार्प क्या कर रहा था? क्या वो भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड के नॉवेल्स को रोकने आया था? तो यार गार्प वहाँ पर गोल्ड डी रॉजर से बैटल करने के लिए आया था। बट जब गार्प वहाँ पहुंचा तो उसने रॉक्स डी ज़बैक को भी देखा। एंड गार्प को ये पता था कि ज़बैक को अकेले हराना उसके लिए भी मुश्किल है। तब रॉजर एंड गार्प ने मिलकर ज़बैक एंड रॉक्स पायरेट्स को हराया था। एंड गॉड वैली के बैटल के बाद गार्प ने कई बार रॉजर के साथ बैटल किया है। एंड उन सारे बैटल्स में रॉजर को बराबरी का टक्कर भी दिया है। सेकंड गोल्डी रॉजर द पायरेट किंग। गोल्डी रॉजर सेकंड नंबर पे है। तुम सब शॉक हो गए क्या? कुछ लोग को लग रहा होगा कि मैंने गलती से बोल दिया, बट नहीं, ऐसा नहीं है। रॉजर से भी स्ट्रॉन्ग एक बंदा गॉड वैली बैटल में प्रेजेंट था, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। बट उससे पहले रॉजर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले जैसा कि तुम सबको पता ही है कि रॉजर वन एंड ओनली पायरेट किंग है। सो या रॉजर को अगर पायरेट किंग का टाइटल मिला है तो जाहिर सी बात है वो सच में बहुत पावरफुल था। एंड यार रॉजर वर्सेस ओडेन के बैटल में हमने रॉजर का बहुत कम स्ट्रेंथ देखा है, बट फिर भी रॉजर ने ओडेन को बहुत आसानी से हरा दिया था। एंड अब फाइनली बात करते हैं वन पीस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट रॉक्स डी ज़बैक के बारे में। आई नो यार तुम सब सोच रहे होगे कि क्या सच में ज़बैक रॉजर से भी पावरफुल है? तो यार हाँ, ज़बैक का स्ट्रेंथ का तुम सब इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ज़बैक को हराने के लिए पायरेट किंग गोल्डी रॉजर एंड नेवी हीरो मंकी डी गार्प को साथ मिलकर लड़ना पड़ा था। तब जाके इतने खतरनाक बैटल के बाद ज़बैक एंड रॉक्स पायरेट हारे थे। एंड कुछ फैन थियरीज का ये भी कहना है कि ड्रैगन गार्प का बेटा नहीं है बल्कि ज़बैक का बेटा है। एंड अगर ड्रैगन ज़बैक का बेटा नहीं है तो हाँ, इन दोनों का किसी ना किसी तरह बहुत क्लोज रिलेशन हो सकता है। एंड यार ज़बैक रॉक्स पायरेट्स का कैप्टन था, जिसमें वन पीस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट थे। और यार यही नहीं, ज़बैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ज़बैक का नाम हिस्ट्री से मिटा दिया ताकि किसी और को रॉक्स पायरेट एंड ज़बैक के बारे में कुछ पता न चले। एंड कोई और इनकी तरह इनसे इंस्पायर्ड होके वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए खतरा न बने। एंड यार ज़बैक का इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी अभी तक हमें इसके बारे में बहुत कम चीजें पता है, लगभग ना के बराबर। बट जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगा, आई नो आए की स्टोरी में ज़बैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बट या ये तो था रॉक्स पायरेट एंड गॉड वैली के बारे में। बट अगर तुम्हें सैंक्स एंड रेड हेयर पायरेट्स के मिस्ट्रीज के बारे में जानना है तो तुम सब ऊपर वाली वीडियो चेक कर सकते हो। एंड बाकी ऐसे ही वन पीस के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए तुम सब नीचे वाली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। टिल देन एंजॉय योर एनीमे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।